Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In my previous video, I gave you the work of Adventure of the Dying Detective. Question answer और words meaning इसके हमने कर लिए हैं और आज हम इसकी पेज नंबर 42 पे एक्सरसाइज है वर्किंग विद वर्ड्स। वर्किंग विद वर्ड्स ये हम करने जा रहे हैं। इसकी हमने जो है नंबर 2 है इसका क्वेश्चन नंबर 2, इंसर्ट एपोस्ट्रॉफी वेयर नेसेसरी। एपोस्ट्रॉफी हमने ऐड करना है जहाँ पे नेसेसरी हो। एपोस्ट्रॉफी क्या होता है, आई एम श्योर आप लोगों को मालूम होगा। एपोस्ट्रॉफी इज़ंट अ न्यू वर्ड फॉर यू। एपोस्ट्रॉफी सिंपली जो एक छोटा सा कॉमा हमने लगाया हुआ होता है, एक वर्ड में ऊपर कहीं हमने लगाया हुआ होता है, उसको हम एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। लाइक दिस, ये जो हम यहाँ पे लगाते हैं छोटा सा कॉमा ऊपर, एपोस्ट्रॉफी कहलाता है और आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है। एपोस्ट्रॉफी जो है उसके मोस्टली 2 यूजेस होते हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स किसी 2 वर्ड्स को मिला के कॉन्ट्रैक्ट करके उनका शॉर्ट फॉर्म बनाया जाता है। इन शॉर्ट यानी जब हम उसको लिख रहे होते हैं जो जिसमें कोई लेटर या फिर कोई नंबर मिसिंग शो कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ पे हमें एग्जांपल दी हुई है, टवाज इज़ इक्वल टू, यानी मीन्स बरा, ये इसको हम पढ़ सकते हैं इट वॉज, टवाज। एपोस्ट्रॉफी यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है और ये जो असल वर्ड होता है इट वॉज और ये इसका कॉन्ट्रैक्शन है टवाज। इसी तरह से इज़ेंट तो बहुत कॉमन कॉन्ट्रैक्शन है जो आई एम श्योर आप सब लोगों को मालूम होगा और आप लोग यूज़ करते हैं। और इज़ेंट जो कॉन्ट्रैक्शन है वो है इज़ नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। अब हम आगे देखते हैं क्या है। व्हेन वी राइट डेट्स द एपोस्ट्रॉफी इज यूज्ड टू शो अ मिसिंग नंबर और लेटर। जब हम डेट लिख रहे होते हैं उसमें भी कभी एपोस्ट्रॉफी, ये आपने कॉमन नहीं देखा होगा, तो उसमें जो है अगर एपोस्ट्रॉफी लगा है दैट मीन यहाँ पे कुछ मिसिंग है, कोई नंबर मिसिंग है। और वो क्या हो सकता है, लाइक इट वाज द ईयर 95। एपोस्ट्रॉफी यहाँ पे मेंशन हुआ है जिसका मतलब है कि यहाँ पे जो नंबर है कुछ मिसिंग है। वो 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 18, 19 कुछ भी हो सकता है। दैट अ कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स लैड टू, ये तो आपको एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दिया था, लिहाजा इसमें आप टेंशन नहीं कि आगे क्या हुआ। तो ये कॉन्ट्रैक्शन जो है यहाँ पे मिसिंग जो है शो कर रहा है। हियर द एपोस्ट्रॉफी स्टैंड्स इन प्लेस ऑफ अ नंबर 18 या 17 या 16 कुछ भी हो सकता है। Sometimes you may find numbers written like this. This incident took place in the 30s. अब एक चीज़ आप नोट कर लें, 30s। अक्सर बच्चे ये गलती कर रहे होते हैं कि जैसे यहाँ पे 30s लिखा हुआ है तो बच्चे ये समझते हैं कि 30s अगर लिखा जा रहा है तो एपोस्ट्रॉफी लगाना है, 90s लिखा जा रहा है तो एपोस्ट्रॉफी लगाना है। इट्स रॉन्ग, बिकॉज ये जो 30s यहाँ पे लिखा हुआ है जिसके साथ एस मेंशन हुआ है, या आप 90s लिख रहे हैं इसके साथ एस मेंशन कर रहे हैं, या 50s लिख के इसके साथ एस मेंशन कर रहे हैं, इसका मतलब सिंपली ये है द ईयर 50, 51 एंड ऑनवर्ड अप टू 59 मीन्स ये पूरा जो डेकेड है, ये इस डेकेड को शो करने के लिए ये जो हमने एस लगाया है 50s, ये इस कंप्लीट डेकेड को शो कर रहा है। सर 90s मीन्स फ्रॉम 90 टू 99 इस डेकेड को शो कर रहा है। इस 90s का या इस 30s का मतलब जो है ये है कि ये इस डेकेड की बात हो रही है। 30s मीन्स फ्रॉम 30 टू 39, 90s मीन्स फ्रॉम 90 टू 99। तो इस एस का मतलब, तो अगर आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, अगर आप यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका मतलब बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो एपोस्ट्रॉफी है, नॉर्मली ये जो एस के साथ जो एपोस्ट्रॉफी हम लगाते हैं वो पोजेशन शो कर रहा होता है। लाइक हम किंग्स थ्रोन मीन्स थ्रोन ऑफ किंग, यानी बादशाह का तख्त, ये उसकी पोजेशन शो कर रहा है। तो ये जो है एस, इसका मतलब सिंपली ये होता है, ये जो हम एस वाला एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर रहे होते हैं ये पोजेशन शो कर रहा होता है। लिहाजा अगर आप 30 के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा रहे हैं या किसी नंबर के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा रहे हैं तो वो रॉन्ग हो गया। वो रॉन्ग इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ पे हम डेकेड की बात कर रहे हैं, नॉट शोइंग द पोजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे
दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन द, अब देखिए 30 से पहले यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन सॉरी एपोस्ट्रॉफी यूज़ हुआ है, बाद में यूज़ नहीं हुआ। वही बात जो मैं आपको बता रही थी, एपोस्ट्रॉफी एस नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि एपोस्ट्रॉफी एस सिंपली पोजेशन शो कर रहा होता है, और यहाँ पे हम ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। He was a star in the 30s। अब आप 30s प्रॉपर स्पेलिंग लिख रहे हैं जब भी आप यहाँ पे इसका एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज जो 30s की बात हो रही है, जो पूरे 30 के डेकेड की बात हो रही है, वो हमें नहीं मालूम कि कौन से जो है वो इसकी सेंचुरी कौन सी है, 19 है 18 है, जो भी है वो चूँकि मेंशन नहीं हुई है, लिहाजा हमने यहाँ पे जो है वो एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया है to show some number is missing. In these sentences, apostrophe show the omission of 19 or 1930. The apostrophe is used in such cases because the number 19 and the word 19 has been left out. अच्छा जनाब, वही बात जो मैंने भी आप लोगों को बताई कि यहाँ पे हमारा जो 19 मिसिंग था उसको हमने शो करने के लिए यहाँ पे apostrophe यूज़ किया। नोट दैट देयर इज़ नो एपोस्ट्रॉफी आफ्टर द नंबर, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई, लाइक 1930s नॉट 1930s। ये देखिए वही बात जो मैंने भी आप लोगों को बताई थी कि एपोस्ट्रॉफी हमने यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इस एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब पोजेशन होता है, जबकि ये जो हम 30s यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब सिंपली डेकेड है। डू नॉट यूज़ एपोस्ट्रॉफी व्हेन देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो हमने फिर जो है वो एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करना। अब आप यहाँ पे देखिए, द मैन इज़ इन हिज 50s। अब ये जो है द मैन इज़ इन हिज 50s, यहाँ पे जो ये एपोस्ट्रॉफी यूज़ हुआ है ये रॉन्ग है। वाई इट इज़ रॉन्ग? बिकॉज यहाँ पे जो ये 50s है ये उसकी किसी जिसकी भी बात हो रही है उसकी एज के लिए यूज़ हुआ है, नॉट द नंबर ऑफ ईयर, नॉट द नेम ऑफ ईयर। मीन्स 1950 या 1850 या 1650, ये वो वाला 50 नहीं है। यहाँ पे जो ये यूज़ हो रहा है 50s, means someone is 50 years old। कोई जो है जिसकी भी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे वो 50 years old है, लिहाजा इस 50s में कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा, इसमें एपोस्ट्रॉफी नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ये सिंपली उसकी एज को जाहिर कर रहा है। कोई 50 साल का है, ऑब्वियसली कोई 1950 ईयर्स का तो नहीं हो सकता ना जो हम उसका कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर रहे होंगे। तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं हो रहा है, लिहाजा यहाँ पे हमने एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करना। द मैन इज़ इन हिज 50s, आदमी अपने 50s में है, मतलब उसकी उम्र जो है वो बात वही डेकेड ही की हो रही है कि 50s में है, यानी 50 या 51, 52, 53 से 59 तक बात उसी डेकेड की हो रही है, लेकिन ये उस मीन में नहीं हो रही कि 1950 या 1850 या 1650, लिहाजा ये उसकी पर्टिकुलर एज की बात हो रही है जो ऑब्वियसली 1950 या 1650 नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं था, लिहाजा यहाँ पे हम इसकी एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे। इसके बाद है द एपोस्ट्रॉफी इज ओमिटेड इन द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ एब्रिविएशंस। The MNA's house, the house belonging to the MNA of the member of the National Assembly। MNA आपको पता है मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली के लिए यूज़ होता है। MNA's house, वही बात जो भी मैंने आपको बताई जो पोजेशन शो कर रहा होता है। MNA's house means the house belonging to the MNA या member of National Assembly। द MNA's houses, अब जब यहाँ पे हमारे पास मोर देन वन, हमारे पास वो प्लूरल वर्ड जो कि एस पे एंड हो रहे होते हैं, वो प्लूरल वर्ड जो एस पे एंड हो रहे होते हैं उनमें हम जो एपोस्ट्रॉफी है वो तो लगाते हैं, लेकिन उसके बाद हमने उसका एस जो उसकी पोजेशन का एस होता है वो नहीं लगाना होता। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे MNA के बाद एपोस्ट्रॉफी एस है और यहाँ पे MNA और स्मॉल एस पर एपोस्ट्रॉफी है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये सिंगुलर है, इसमें एक MNA की बात हो रही है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबलीज हाउस, एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली के घर की बात हो रही है, और यहाँ पे मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली।
मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली हाउसेस, यानी यहाँ पे जो एक से ज़्यादा मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं उनकी बात हो रही है, उनके घरों की बात हो रही है। लिहाजा वही बात जो भी मैंने आपको बताई कि जब हम कोई वर्ड जो प्लूरल वर्ड जो एस पे एंड हो रहा होता है, वो प्लूरल वर्ड जो एस पे एंड हो रहे होते हैं उसमें हम एपोस्ट्रॉफी तो यूज़ करते हैं लेकिन हम उसके साथ एस यूज़ नहीं करते। अब जैसे कोई हमारा पास वर्ड है चिल्ड्रन, अब इसमें हम एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करेंगे, ये भी वर्ड प्लूरल है ना चिल्ड्रन, लेकिन हम एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करेंगे। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट एंडिंग एट एस। वो वर्ड्स जो एस पे एंड हो रहे हैं लाइक बेबीज़, अब ये जो बेबीज़ है ये जो कि एस पे एंड हो रहा है, अगर हम यहाँ पे कहीं बेबीज़ की जो है वो किसी चीज़ की बात कर रहे हैं उसको अगर हमने यहाँ पे पोजीशन के लिए हमने यूज़ करना है एपोस्ट्रॉफी तो हम लगा देंगे, लेकिन हम उसके साथ एक एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एपोस्ट्रॉफी हम कहाँ यूज़ करते हैं? एपोस्ट्रॉफी दो वेज़ में यूज़ होती है, एक तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ हो रही होती है, दूसरी यूज़ हो रही होती है वो पोजेशन शो करने के लिए। पोजेशन शो करने के लिए जब भी यूज़ हो रही होती है तो ऑब्वियसली हमने कॉन्ट्रैक्शन के साथ एस लगाना होता है, मतलब एपोस्ट्रॉफी के बाद एस लगाना होता है जो सिंपली शो कर रहा होता है लाइक किंग्स क्राउन, द क्राउन ऑफ किंग, सलीम्स हाउस, हाउस ऑफ सलीम, सिंपली उसकी पोजेशन को शो कर रहा है। लेकिन अगर कोई वर्ड ऐसा है, कोई प्लूरल वर्ड ऐसा है जो एस पे एंड हो रहा है तो फिर हम उसमें सिंपली एपोस्ट्रॉफी लगा के छोड़ देते हैं, उसके बाद वाला जो एस है वो हमने ऐड नहीं करना। लाइक बॉयज़ हैबिट। अब बॉयज़ हैबिट और इन दो में डिफरेंस क्या है वो ये बात जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये जो है एपोस्ट्रॉफी, ये प्लूरल की बात हो रही है और ये एपोस्ट्रॉफी जो शो कर रहा है इसका मतलब है कि ये हम एक लड़के की बात कर रहे हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन का और जो डेट का था, जो मतलब कॉन्ट्रैक्शन का था, कॉन्ट्रैक्शन में बहुत सारी वर्ड्स हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल हैं जो आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं लाइक couldn't, can't, don't। अब जहाँ पे वर्ड मिसिंग है, ये देखिए जो वर्ड मिसिंग है हमने उनकी जगह कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किया है। लाइक डू नॉट, हमारा ओ मिसिंग था तो हमने उसकी जगह जो है वो एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया है। ये हमें हमारे कॉन्ट्रैक्शंस हैं लाइक आई विल या आई शैल। तो जो जहाँ के लेटर्स हमारे मिसिंग हैं हम उनकी जगह जो है वो एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरा हमने कहाँ बताया, नंबर्स अगर मिसिंग हैं हम उसमें भी हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन नंबर्स लाइक जैसे ईयर, अभी हमने पीछे एग्जांपल उसकी देख ली थी और ये भी मैंने आपको बता दिया था कि अगर 30s लिखा हुआ है, 90s लिखा हुआ है तो उसके बाद वाला जो एस है वहाँ पे आपने एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो जो है 30s की बात हो रही है या 80s की बात हो रही है, 90s की बात हो रही है, तो दैट मीन वो उस डेकेड की बात हो रही है कि वो 1800 का यानी 18th सेंचुरी का या 16th सेंचुरी का या 19th सेंचुरी का, कोई से भी सेंचुरी का डेकेड था तो हमने 18, 19, 16, 17 वॉट एवर वो हमने स्किप कर लिया है। तो हमने सिंपली जो है उसकी जगह कॉन्ट्रैक्शन के तौर पे हम ये एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर देते हैं जो इशू कर रहा होता है कि कुछ यहाँ पे मिसिंग है। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर की हम एज की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली किसी की एज जो है वो 1950 ईयर्स तो नहीं हो सकती ना, लिहाजा उसके 50s की बात कर रहे हैं तो उसके जो 50s हैं वो सिंपली 50s ही हैं, वो 1950s या 1150s नहीं हो सकते। लिहाजा जो है जब हम किसी की एज वाला 50s लिख रहे हैं तो वो भी डेकेड ही है वो भी पूरा इसका डेकेड कि 50 से लेके 59, लेकिन वो जो है कॉन्ट्रैक्शन नहीं है क्योंकि वो कंप्लीट नंबर है। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है। इंसर्ट एपोस्ट्रॉफी वेयर नेसेसरी। अब ज़रूरी नहीं कि आप हर सेंटेंस में एपोस्ट्रॉफी ऐड करें, वह वेयर नेसेसरी यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट मीन हो सकता है कि कुछ ऐसे भी कोई सेंटेंस हो जहाँ पे किसी एपोस्ट्रॉफी की नीड ही ना हो। वी स्पोक टू हिज फादर हु इज़ इन हिज 90s। अभी मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं कि हर जगह ऐड किया जाए, अब आप इसको खुद समझें और ख़ुद से करें। अभी जैसा कि मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं कि आप हर जगह ऐड करें। इन द 40s पाकिस्तान गेन्ड इंडिपेंडेंस। अब 40s
वही मैंने बताया कि कुछ अगर मिसिंग है तो हमें ऐड करना है। इन 92 ही स्कोर्ड 550s। अब यहाँ पे भी जब आपने देखना है कि कहाँ ऐड करना है, आप अगर इस प्रीवियस पेज को पढ़ते हैं और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अगर आप उसको सुनते हैं केयरफुली तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये एक्सरसाइज मैं आपको एज इट इज़ ऑब्वियसली नहीं करवाऊंगी। अब आप लोग जो है ये स्पून फीडिंग वाली आदत छोड़ दें, खुद से करने की कोशिश क्या करें। द MPAs who attended the meeting in 86 stayed in the 5 DIG's houses। MPAs who attended, वो MPAs जिन्होंने मीटिंग अटेंड की थी। अब देखें यहाँ पे कहीं किसी MPA के पोजेशन की बात नहीं हो रही, उसकी किसी चीज़ की मिल्कियत की, उसकी ओनरशिप की बात नहीं हो रही है, लिहाजा आपने सोच समझ के लगाना है कि कहाँ पे लगाना है। मीटिंग इन 86 स्टेड इन द 5 DIG's हाउसेस, जहाँ मिसिंग है या जहाँ पोजेशन की बात हो रही है वहाँ लगेगा। All the PM's speeches at the conference were recorded and filmed। PM's speeches, अब PM ऑब्वियसली किसी भी मुल्क का जो होता है वो एक ही होता है, तो अब आपने खुद सोच समझ के जो है वो आपने ऐड करनी है, ठीक है। आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप स्कूल में आके मुझसे समझ सकते हैं जब आपको लेकिन आके प्लीज़ मुझसे ये मत बोला करें कि मिस कॉपी देने में पिक्चर्स जो है वो कैप्चर करनी है। मेरे पास कोई कॉपी मौजूद नहीं होती। मैं जो वर्क आप लोगों को करवा रही हूँ वो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं पूरा जो है वो पावर पॉइंट पे या वर्ड पे टाइप करके आप लोगों को काम देती हूँ। लिहाजा आप मुझसे आके ये रिक्वेस्ट मत किया करें कि मैं आपको कॉपी दे दूँ। मेरे पास ऐसी कोई कॉपी नहीं जिसकी पिक्चर्स आप लोग कैप्चर कर सकें। मीटिंग्स और जो वीडियोज़ हैं आप उनको केयरफुली सुने, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब ये स्पून फीडिंग वाली आदत छोड़ें, अपना इंडिपेंडेंट वर्क की आदत डालिए। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।